फ्रेंड्स, आज हम 12 के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जिसमें दिया गया है अध्याय 2 में इसको हल करेंगे। इसमें प्रश्नावली 2.1 को हल करते हैं। फ्रेंड्स, ये रही आपकी प्रश्नावली 2.1। निम्नलिखित के मुख्य मानों को हल कीजिए। इसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स वाले फंक्शन हैं और उनमें कुछ मान दिए गए हैं, उनको निकालना है। ये मान सारे इनके शाखा परिसरों के आधार पर ही हल किए जा सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इनके शाखा परिसर। इनके शाखा परिसर ये है। साइन इनवर्स का जैसे शाखा परिसर दे रखा है -1 to 1, ये क्लोज्ड इंटरवल में दिया गया है। हम इसको कह सकते हैं विपरीत अंतराल। इसमें दिया गया है कि अगर कोई डाटा इस प्रकार से हमको -1 to 1 दिया जाता है, अर्थात साइन इनवर्स में किसी एंगल की वैल्यू रखने पर इस प्रकार से मान आता है, तो हम उसमें एंगलों को इस बेसिस पे चूज करते हैं। ये भी क्लोज्ड इंटरवल में दिया गया है, तो सबसे पहले तो हम क्लोज्ड इंटरवल को समझते हैं। बाकी हम देखते हैं कि यहाँ पे कोसक इनवर्स में जो अंतराल दिया गया है ये ओपन इंटरवल, ब्रैकेट चेंज कर रखा है, इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। अब ओपन इंटरवल में इसको फिर इसका अंतराल इसने क्लोज इंटरवल में दिखा रखा है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा आवश्यक है कि हम क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल को सॉल्व करें कैसे कैसे भी। देखिए फ्रेंड्स, क्लोज इंटरवल से तात्पर्य यह है कि अगर कोई ब्रैकेट में इस प्रकार से चीज़ दी हुई रहती है, सबसे पहले तो ये चीज़ जानना है कि क्लोज इंटरवल को कभी भी बड़े ब्रैकेट में दिखाएंगे। अब ऐसे करके कोई डाटा दिया गया है, इसके कहने का तात्पर्य यह है कि इस डाटा में हम ए और बी को भी साथ में इंक्लूड करते हैं। मतलब अंतराल की चीज़ों को दिखाता है ये न्यूनतम मान। अगर हम ए को न्यूनतम मान कह दें और बी को अधिकतम मान कह दें, तो इनकी बीच की सारी संख्या जितनी है ये भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, यही एक अंतराल है। तो क्लोज इंटरवल ये चीज़ें दिखाता है कि इसमें सबसे छोटी संख्या अर्थात न्यूनतम मान, अधिकतम मान को इंक्लूड करने के साथ साथ उनके मध्य के भी सारे मानों को इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ। अगर मैं एक क्लोज्ड इंटरवल में 1 to 10 एक एग्जांपल लूँ और इसको सॉल्व करूँ, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ 1 2 3 4 ... 9 10। अब इसमें देखा जाएगा कि 1 और 10 भी इंक्लूड हो रखे हैं, ये तो इनकी सारी बीच की सारी संख्या होगी। अब इसमें 1 और 2 जो अंतराल में दिए गए हैं, अर्थात ए और बी जो दिए गए हैं वह भी इंक्लूड कर रखे हैं। तो क्लोज इंटरवल यही कहलाता है। क्लोज इंटरवल यही कहता है कि इनके मध्य की सारी संख्याओं को इंक्लूड करने के साथ साथ इन संख्याओं को भी आपस में इंक्लूड करना है अंतराल में। अब अगर ओपन इंटरवल की बात देखें, इसको हम कहते हैं विपरीत अंतराल। विपरीत अंतराल में अगर कोई डाटा हमको ए कॉमा बी करके दिया गया है, तो इसमें ए और बी को छोड़कर उनके मध्य की सारी संख्याओं को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि अगर मैं देखूं 1 to 10 अगर ओपन इंटरवल में दिया गया है, तो इसमें 1 और 10 को छोड़कर उनके मध्य की सारी संख्या जैसे 2 3 4 ... 9, अर्थात हमने 1 और 10 को छोड़कर उनके बीच की सारी संख्याओं को इंक्लूड कर रखा है। ऐसा कहने का तात्पर्य है क्लोज इंटरवल में ए और बी भी इंक्लूड होंगे उनके मध्य की संख्याओं को इंक्लूड करने के साथ साथ, और ओपन इंटरवल में ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे जबकि इनके मध्य की सारी संख्याएं इंक्लूड की जाएंगी। फ्रेंड्स, बात ये आती है कि इन अंतरालों को जो दिए गए मान हैं अर्थात साइन इनवर्स -1/2 पर अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए एक मेथड हम बनाते हैं। देखिए, यदि क्वेश्चन 1 की बात लें तो यह साइन इनवर्स -1/2 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं और इसका अंतराल इसमें देखते हैं कैसे अप्लाई करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बना रखा है क्वेश्चन नंबर 1 साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स का अंतराल -π/2 to π/2 होता है। अब अंतराल का मेन कहने का तात्पर्य यह है कि इसके एंगलों को कहाँ तक सीमित रख सकते हैं। मतलब जो भी अगर ये चीज़ आ रही है 1/2, अगर मैं मानूँ यहाँ पे -1/2 ना होकर 1/2 है, तो 1/2 साइन में किसका मान होगा? हम कहते हैं 30 का मान होगा। तो हम 30 को पॉजिटिव ले सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई झिझक नहीं है। लेकिन जब माइनस में मान आ जाए तब क्या करें? तब हमारा अंतराल मदद करता है इन चीज़ों में। अंतराल क्या कहता है? अंतराल कहता है कि हम किसी भी कोण को कहाँ तक सम्मिलित रख सकते हैं? -90 से +90 तक सम्मिलित रख सकते हैं कोणों को हम। अब इसमें कोणों को इतना सम्मिलित रख सकते हैं। अब देखते हैं, अगर एक बार -90 -80 -70 -60 ... 0, फिर से आगे को सारी पॉजिटिव मान लेंगे 10 20 30 फिर 40 ... 90 तक। एक तो ये क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसमें ये चीज़ें भी साथ में सम्मिलित की जाएंगी, अर्थात 90 और -90 भी सम्मिलित होगा। तो कहने का तात्पर्य है हम
जब भी कोई साइन इनवर्स का फलन हमारे पास आता है सॉल्व करने के लिए, तो उसमें एंगलों को माइनस में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसने खुद यह अंतराल में ये चीज़ें बता रखी है। अर्थात हम कह देते हैं कि अगर 1/2 साइन में 30 का मान होता है, तो -1/2 साइन में -30 का मान होगा। तब हम इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, हम लिखते हैं साइन इनवर्स साइन -30। अब -30 को हम पाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो साइन इनवर्स साइन -π/6, 180/6 30 हो जाएगा फिर से। तो हमने साइन इनवर्स से साइन को क्रॉस कर दिया और ये हो गया -π/6। तो फाइनल आंसर फ्रेंड्स -π/6 आया। फ्रेंड्स हमारे आगे के सवाल देखिए, कॉस इनवर्स √3/2, कॉसेक इनवर्स, ये सारे सवाल हम नंबर वाइज सॉल्व करते रहेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन 2 को लिख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस इनवर्स √3/2 को हमने सॉल्व किया। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स का शाखा परिसर हमने लिख दिया। इसमें हमने कहा 0 to π तक इसका शाखा परिसर, अर्थात ये अंतराल इसको संतुष्ट करेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि √3/2 कॉस में किसका मान होगा। तो कॉस में यह 30 का मान होता है, हमको ये ज्ञात है। अब ये मान पॉजिटिव दिया गया है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई झंझट या बवाला नहीं होगा। अंतराल को देखें तो यह 0 to π दिखा रहा है, मतलब 0 से 180 तक के सारे एंगल इसमें इंक्लूड कर देने हैं। अर्थात हम अगर अंतराल को खोले तो 0, 10, 20, ... 50, 60, ... 170, 180, ये सारे मान इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कहने का तात्पर्य है। तो अंतराल में हमने देखा कि सीमा कहाँ तक दी गई है, 180 तक की, अर्थात 20 के बाद जो 30 आएगा वह भी इसमें इंक्लूड होगा। तो हमने सीधे cos 30 का मान √3/2 की जगह रख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, cos इनवर्स हम इसको cos 30 π/6 रख सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो cos इनवर्स cos कट जाएगा और π/6 आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोसेक का शाखा परिसर क्या होता है, -π/2 to π/2, अर्थात इसमें हम अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करें कॉस के एंगलों में, तो एंगल कहाँ से कहाँ तक सीमित रख सकते हैं। इसमें एंगल -90 से +90 तक सीमित रख सकते हैं। अब कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स 2 की बात करें तो यह कॉस के कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का मान होता है। तो हम इसको रख देते हैं। हमने कहा कॉसेक इनवर्स कॉसेक 30 अर्थात π/6, तो कॉसेक कैंसिल और ये π/6 आ गया आंसर। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3, इसका शाखा परिसर -π/2 to π/2, अर्थात कहने का तात्पर्य ये अभी किसमें है, ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में -90 एंड +90 इंक्लूड नहीं होगा, इसके मध्य की सारी संख्या इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं √3 tan में किसकी वैल्यू होती है। तो tan में √3 अगर हम देखें तो tan 60 = √3 कहते हैं, तो √3। अब हम देखते हैं कि अगर हम एंगल को -60 करते हैं तो क्या यह अंतराल को संतुष्ट करता है। तो देखते हैं हम -80 की -70 -60, तो यहाँ पर -60 अर्थात जो अंतराल दिया गया है उसमें -60 आता है, अर्थात यह अंतराल को संतुष्ट करता है। तो हम -√3 की वैल्यू tan में कितना रख सकते हैं, tan -60 = -√3। तो हम इसमें रख देंगे इसको हमने मेन क्वेश्चन में। हमने कहा tan इनवर्स tan -60 = 10 से 10 कैंसिल -π/3 इसका फाइनल आंसर होगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2, इसका शाखा परिसर 0 to π, अर्थात इसमें किन किन एंगलों को शामिल किया जा सकता है, 0, 10, 20, 30 तथा सारे पॉजिटिव एंगल 0 से लेकर 180 अंश तक के। तो हम देखते हैं जब cos इनवर्स -1/2, अर्थात -1/2 हमको cos में कोई वैल्यू चाहिए, अर्थात cos में किस एंगल की वैल्यू -1/2 रहती है। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो हम एक बात ये डिसाइड करते हैं कि हम एंगल को माइनस में ले सकते हैं। जैसे हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 में tan इनवर्स -√3 को -√3 में -60 अंश का एंगल ले लिया था, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं लिया जा सकता है क्योंकि एंगलों की सीमा सारी धनात्मक है, अर्थात माइनस में एंगल नहीं लिया जा सकता। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो शाखा परिसर हमें केवल इतना बताएगा कि हम एंगल को माइनस में लें या नहीं लें, या एंगल की सीमा किस हद तक जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंटों में हम ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं। इसमें 360,
90, 180 और 270। यहाँ हम दिखाते हैं ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टेन सारे यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, अर्थात त्रिकोणमिति के 6 के 6 फलन सब पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। तो अगर हम बात करें कॉस की, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो देख लीजिए आप। अब मैं कहता हूँ अगर मैं कॉस का 1/2, देखो मैं कहता हूँ 1/2 कॉस में कितने अंश का मान होता है, तो हम देखते हैं कॉस 60 बराबर 1/2। कॉस 60 यहाँ पर आएगा, अगर इस लिमिट को फ्रेंड्स यहाँ पर 0 भी मानेंगे, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, तो हमने कहा कॉस 60 हमारे प्रथम चतुर्थांश में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो प्रथम चतुर्थांश में हमारा कॉस पॉजिटिव आएगा। अब हमने देखा कॉस 60 पे 1/2, लेकिन हमें देखना -1/2 मान, तो हम सबसे पहला वह क्वाड्रेंट लेते हैं, अर्थात 90 के बाद का सबसे पहला वह क्वाड्रेंट जिसमें कॉस नेगेटिव होता है। तो हमने कहा दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो हम कॉस की वैल्यू इसी क्वाड्रेंट में निकालते हैं। अब इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए या तो 90 प्लस करते हैं या 180 माइनस, अर्थात या तो 90 + 60 या 180 - 60। तो देखो हम 90 + 60 करके जब जाते हैं तो यह साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब 180 माइनस करके जाएंगे, यदि हम कॉस 180 - 60 करके दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं तो कॉस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या होता है, ये हो जाता है कॉस 120। अगर हम फॉर्मूला भी देखें तो कॉस 180 - थीटा कॉस थीटा आता है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा वैल्यू निकालते हैं तो इसलिए हमने 180 में से 160 को घटा दिया है। तो कॉस 120 का मान, अब देखो कॉस 120 एक ऐसा एंगल निकल गया है दूसरे क्वाड्रेंट में जिसकी वैल्यू तो 1/2 ही रहती है, ठीक है, किंतु यहाँ पे कॉस नेगेटिव है, इसलिए हम कॉस 120 को हम -1/2 कर देते हैं, अर्थात -1/2 की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अब कॉस 120 को लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, 4 क्वाड्रेंटों से। ये हमारी एक ट्रिक थी जिसके जरिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कॉस इनवर्स -1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 120, उसको कैंसिल कर दिया तो एंगल आया 120 इक्वल्स टू, अगर इसको हम पाई की वैल्यू में निकालें 120 × पाई अपॉन 180 से कैंसिल, 6 दूना 12, 6 3 18, तो 2π/3 इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले tan इनवर्स का शाखा परिसर देखेंगे, -π/2 to π/2। अब इसके शाखा परिसर में हमको क्या बतला रहा है कि -90 से लेकर +90 तक के सारे एंगल इसमें इंक्लूड कर देंगे, मतलब ये एक क्या है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में 90, -90 और +90 इंक्लूड नहीं होगा, बाकी इनके मध्य के सारे एंगल जितने भी है वो इंक्लूड होंगे। तो हम देखते हैं कि जो tan 45 का मान निकलता है उसका मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो tan 45 का मान हमने 1 रखा, तो देखा कि अगर हम tan 45 को -45 करते हैं तो tan -45 करने पे ये -1 प्राप्त हो जाएगा। अब ये लिमिट हमने कैसे डिसाइड की कि हम -45 रख सकते हैं, क्योंकि -80 फिर -70 -60 -50 -40 और -50 और -40 के मध्य कोई ना कोई एंगल -45 भी आता है। तो -45 अर्थात हम अंतराल के आधार पर -45 इसमें रख सकते हैं। तो हमने tan -45 डिसाइड कर लिया कि इसका मान -1 होगा, तो हम इसको अब सवाल में रख देंगे, इसका मान tan इनवर्स -1 पर रख देते हैं। अब देखिए हमने लिखा tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू tan इनवर्स -1 को कितना लिखा था, tan -45, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया, -45 को हम लिख सकते हैं -π/4, तो इसका फाइनल आंसर -π/4 होगा। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3, इसका शाखा परिसर 0 to π -π/2। अब -π/2 कहने का तात्पर्य है कि अंतराल तो ये क्लोज्ड इंटरवल में है, क्लोज्ड इंटरवल में 0 और π तो इंक्लूड होगा, लेकिन इनके मध्य में जो मान आते हैं उनमें π/2 इंक्लूड नहीं होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य देखिए ये सारे एंगल इसमें सम्मिलित करेंगे, 0 भी, 10, 20, यहाँ से इसमें 90 सम्मिलित नहीं होगा क्योंकि 90 को माइनस करना है इसमें से, 170, 180, अर्थात 0 से लेकर 180 तक के सारे एंगल सम्मिलित कर सकते हैं 90 को छोड़कर। तो देखिए आप फ्रेंड्स इसमें अगर 2/√3 की वैल्यू निकालते हैं तो हम सेक सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि 2/√3 सेक में किसकी वैल्यू होती है। तो हम देखते हैं, अगर हम लिख दें यहाँ पे सेक 60,
या sec 30 सॉरी sec 30 की वैल्यू 2/√3 होगी। तो हमने डिसाइड कर दिया sec 30 की वैल्यू 2/√3 होगी। और इसमें देखते हैं तो 90 को छोड़कर अन्य सभी एंगल 0 से लेकर 180 तक सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें 30 भी कोई एंगल होगा। तो हम यहाँ पे 2/√3 की जगह ये sec 30 लिख सकते हैं। तो देखिए आप sec इनवर्स sec 30, sec से sec कैंसिल, तो 30 का π/6। तो फाइनल आंसर फ्रेंड π/6 हो गया। देखिए फ्रेंड्स अब 8वां क्वेश्चन cot इनवर्स √3। इसका शाखा परिसर 0 to π जो दे रखा है ओपन इंटरवल में। अब ओपन इंटरवल में क्या होता है, 0 और पाई को इंक्लूड किए बिना इनके मध्य के सारे एंगलों को इंक्लूड कर देंगे, अर्थात 10, 20, 30, 40, 170 तक जितने भी ये एंगल होते हैं ये सारे इंक्लूड होंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे अब √3। अगर हम कॉट में देखना चाहें कि √3 कितने का मान होगा, तो कॉट कितने का होता है √3 मान? √3 मान होता है शायद 30 का होगा। कॉट 30 बराबर √3, अर्थात फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 की जगह पे cot 30 लिख देंगे। तुमने देखा cot इनवर्स cot 30, ये कैंसिल, π/6, इसका भी आंसर आ गया। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 cos इनवर्स -1/√2। इसका शाखा परिसर 0 to π, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक क्लोज इंटरवल में है जिसमें 0 और π दोनों सम्मिलित होंगे। इसके अलावा इसके बीच के भी सारे एंगल सम्मिलित किए जाएंगे। तो देखिए हम -1/2 को किसी कॉस के फलन में तोड़ना चाहते हैं ताकि कॉस इनवर्स से वह कॉस कट जाए। लेकिन अगर -1/√2 को देखें तो कॉस में इसको नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते कि कॉस -45 बराबर -1/√2। अब ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो शाखा परिसर वह यह बदला रहा है कि 0 से π तक एंगल, अर्थात सभी पॉजिटिव एंगलों को ही सम्मिलित कर सकते हैं। अगर कॉस -45 कर देंगे तो यह नेगेटिव हो जाएगा, जो यह शाखा परिसर को संतुष्ट नहीं करेगा। तो देखिए फ्रेंड इसके लिए हम फिर से एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। हमने देखा यहाँ पे 0, यहाँ पे 90 और 180, यहाँ पे कॉस नेगेटिव और यहाँ पे साइन कॉस पॉजिटिव। यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, यहाँ पे कॉस नेगेटिव रहता है। अब हमको अगर -1/√2 को दिखाना है कॉस के जरिए, तो हमको सेकंड क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में इसी एंगल के बेस पे आएंगे हम, cos 45 के बेस पे, या तो cos 90 + 45 करके या 180 - 45 करके। तो यदि हम cos 90 + 45 करके आते हैं तो इसकी वैल्यू साइन में चेंज हो जाती है। तो इससे क्या होगा, दिक्कतें होंगी इसको सॉल्व करने में। लेकिन हम ऐसा नहीं करके हम क्या करते हैं, सीधे सीधे cos 180 - 45 कर देते हैं, जिससे वैल्यू भी cos में ही रहती है और मान भी सीधा सीधा निकल जाता है 135। cos 135 को हम -1/√2 की जगह लिख सकते हैं, क्योंकि cos 135 की वैल्यू अगर आप चेक भी करना चाहें तो -1/√2 ही आती है। तो हम इसकी जगह पे cos 135 रख देंगे। cos इनवर्स cos 135, cos इनवर्स से cos कैंसिल, 135 की अगर हम किस में निकालना चाहें, 135 × π/180। देखिए इसको कैसे करते चेंज, आप पाई की वैल्यू में सबसे पहले 5 से कर दो, 5 दूना 10, 5 7 35 और 5 3 15, 5 6 30। आप शायद ये 3 से हो जाएगा, इतना पाई आ गया, 3 से कर देते हैं, 3 हम 27 और 3 कम 3, 3 दूना 6। अभी भी जरा सॉल्व होता है, 3 3 9 और 3 6 को 12, 3π/4। ये फाइनल आंसर होगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक इनवर्स -√2। इसका शाखा परिसर देखिए फ्रेंड -π/2 to π/2, जो कि क्लोज इंटरवल में दिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि -π/2 को सम्मिलित करते हुए इसके मध्य के सारे एंगलों को सम्मिलित करते हुए π/2 तक के सारे एंगल मतलब क्या हो जाएंगे, इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं मतलब। और इसमें से एक चीज़ और दे रखी है ब्रैकेट में -0, मतलब इसमें 0 एंगल इंक्लूड नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब पहली बात तो यह है कि इसमें हम माइनस के भी एंगल ले सकते हैं। अगर इसी शाखा परिसर को मैं तोड़ूं तो देखिए कैसे होता है, -90 -80 ... अब 0 एंगल तो सम्मिलित करना नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, सीधे यहाँ से 80 तो 90, और यहाँ पर अगर एक 0 लिख दें तो यहाँ पर जैसे समझा देते हैं कि 0 इसमें नहीं इंक्लूड करना। अब देखिए फ्रेंड माइनस के भी सारे एंगल सम्मिलित होते हैं, तो हम देखते हैं कि कोसेक 45 √2 है। अगर हम इसको कोसेक -45 लिख लें
तो कोई हर्ज नहीं होगा ऐसा, ये -√2 आएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि इन एंगलों में -45 भी आता है। तो इसलिए हम -√2 की जगह क्या लिख देते हैं, कोसेक -45। तो देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक -45 से कैंसिल, -45 मतलब -π/4, यही फाइनल आंसर होगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में जो अभी तक हम अलग अलग रूप से हल कर रहे थे, जैसे tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -1/2 वगैरह, जो हम अलग अलग सिंगल रूप से हल कर रहे थे, वह अब कंबाइंड रूप में दे दिया गया है। कंबाइंड रूप में क्या होगा, सभी को हल करके आपस में जो भी चिन्ह है, धन है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। तो देखिए फ्रेंड, अगर tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालते हैं तो यह वैल्यू उसी प्रकार से शाखा परिसर देखते हुए निकाली जाती है। तो देखिए tan इनवर्स 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 45, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, प्लस cos इनवर्स, अब -1/2 वैल्यू देखनी है। ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 में कर चुके हैं कि क्वेश्चन ना cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू जहाँ पर हमने निकाल रखी है। तो देखते हैं हम, -1/2 cos का कितने का मान होता है, cos 120 का मान, -1/2 होगा तो हमने cos 120 लिख दिया इसको, प्लस साइन इनवर्स को ऐसे लिख दिया अगला, और -1/2 के साइन में निकालना है तो साइन में तो हम सीधे सीधे रख सकते हैं, क्योंकि इसका शाखा परिसर -π/2 टू π/2, अर्थात इसमें माइनस के एंगल भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की, तो हमने -30 डाल दिया इसको। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, जो एंगल बचे वही रहेंगे। अब 45 को हम लिख सकते हैं π/4, प्लस 120 को कितना लिख सकते हैं, 120 गुणा π/180, और 30 को, ये 30 हम माइनस में आ जाएगा ना कि प्लस में, तो 30 माइनस में आ जाएगा तो π/6 कर दिया इसको सॉल्व करेंगे, π/4 प्लस इसको सॉल्व करो, ठीक है फ्रेंड। अब इसको सॉल्व करके देखिए हम कैसे लिखते हैं, 6 दूना 12, 2π/3 -π/6, तो देखिए इसको जोड़ देते हैं हम, 3π प्लस 8π/12 -π/6 इक्वल्स टू 8, 9, 10, 11, 11π/12 -π/6। तो देखिए अब इसको 12 लेते हैं बट्टे में टोटल, और इसको सॉल्व कर देंगे जब, 11π माइनस 2π, तो ये आ गया 9π/12, 3 3 9 और 3 6 12, 3π/4, इसका फाइनल आंसर यही होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप पहले के सवाल अच्छी तरह से बना ले रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 आप आसानी से कर सकते हैं। और 13वां देखिए, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y दे रखा है, तो कह रहा है कि y का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये इसके शाखा परिसर पर डिपेंड करता है, जैसे हमने कहा अभी तक, यहाँ पे इसने दे रखा है कि साइन इनवर्स का शाखा परिसर ये है। अब साइन इनवर्स में किसी न किसी मान का शाखा परिसर ये है, जैसे x कह सकते हो आप, y कह सकते हो, a b c d कुछ भी। तो उसी प्रकार से अगर साइन इनवर्स x को देखा जाए तो उसका शाखा परिसर क्या होगा, उसका शाखा परिसर ये होगा -π/2 टू π/2, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह साइन इनवर्स में एक फलन दे रहा है जो x है, तो कह रहा है कि वो बराबर y के हो जाता है, तो हमको y का मान डिसाइड करना है, y का मान क्या होगा। तो y का मान किस पे डिपेंड करेगा, साइन इनवर्स x पे डिपेंड करेगा पहली बात, और साइन इनवर्स x साइन इनवर्स पे डिपेंड करेगा, और साइन इनवर्स कहाँ डिपेंड करेगा, इस अंतराल पे। तो सीधी सीधी बात है भैया कि y का मान यही होगा जो इसने दे रखा, -π/2 टू माइनस y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। कहने का तात्पर्य ये है, देखो पूरा अंतराल उसी में सेटल हो रखा है। एक तो ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल में π/2 और ये दोनों चीज मतलब a और b दोनों इंक्लूड होंगी। उसी प्रकार से इसमें भी इसने ये -π/2 और π/2 भी इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि इक्वल टू में दे रखा है। अगर इसकी बात करें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसने इक्वल टू नहीं दे रखा, जबकि इक्वल टू भी होना चाहिए, अर्थात कथन भी सत्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर है। अगर आप पीछे के क्वेश्चन अच्छी तरह से कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप एब्सोल्युटली कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। ये 9th क्वेश्चन से भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। खाली क्या करना है, दोनों के मान को निकाल के आपस में घटा देना है।
तो फ्रेंड्स आपकी ये प्रश्नावली पूरी होगी।